तेलीबांधा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर के ठिकानों पर पुलिस की गुप्त दबिश कोर्ट से लिए गए सर्च वारंट के आधार पर की गई। कार्रवाई में 33 लाख नकद, भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर और अवैध हथियार बरामद। पुलिस को शक है कि आरोपी संगठित अपराध और सूदखोरी में लिप्त थे। कई थानों में दर्ज मामलों के सिलसिले में की गई छापेमारी में पुलिस को कई चौंकाने वाले सुराग हाथ लगे। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए रायपुर से अमृतेश्वर की विशेष रिपोर्ट। थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 332 2025 धारा 296 315(2) 351(2) 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी के द्वारा एक रेस्टोरेंट में जाकर के मारपीट की घटना घटित की गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था। पुलिस को संभावना थी, अंदेशा थी कि ये घर में छिप करके रुका हुआ है। इसी अंदेशा पर से माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया जा करके पुलिस को द्वारा आरोपी के घर की डिटेल सर्चिंग की गई। इस तलाशी के दौरान पुलिस को ये सामने आप जो देख रहे हैं, इसके अनुसार नकदी रकम 37,10,350 रुपये, सोने चांदी के आभूषण 734 ग्राम, चांदी के आभूषण 125 ग्राम, इसके अतिरिक्त 1 नग रिवाल्वर, 1 नग पिस्टल, 10 नग जिंदा राउंड एवं आवाजी कारतूस, और इसके अतिरिक्त उनके पास में ये 5 बड़े तलवार, ATM कार्ड, DVR, स्टाम्प पेपर, लैपटॉप, आईपैड, ज़मीनों के दस्तावेज, कर्ज के हिसाब के रजिस्टर, और इसके अतिरिक्त 3 गाड़ियां जिसमें BMW कार, 1 थार, 1 ब्रेजा कार एवं अन्य सामग्री उसके घर से जब्त किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पूर्व से पुलिस को सूचना प्राप्त थी कि इसके द्वारा कर्जा या फिर ब्याज का धंधा अवैध रूप से संचालित किया जाता रहा है। प्राप्त जो जब्ती में जो प्राप्त हथियार के आधार पर थाना पुरानी बस्ती में एक आर्म्स एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सूचना के आधार पर जो आरोपियों के घरों से जो स्टाम्प पेपर, कोरे दस्तावेज, जिस पर खास करके चेकबुक और इतने सारे ATM और इनके इससे संबंधित पासबुक जैसे दस्तावेज और कर्ज देने के संबंध में रजिस्टर जो प्राप्त हुए थे, इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था और इसके विरुद्ध में बहुमूल्य दस्तावेजों को रहन के रूप में रख लिया जाता था, जिस पर कई घर एवं संपत्ति हुआ करती थी। जब इसकी वसूली का समय आता था तो कई गुना ज़्यादा पैसा वसूली किया जाता रहा है, जिसमें इसके द्वारा बाहुबल का एवं अवैध हथियारों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। इसी आधार पर पाया गया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के नाम पर भी कई संपत्तियां एवं कई दस्तावेज रहन रखने के संबंध में दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में ये पाया गया कि इनके द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्य एवं अन्य जो इनके यहाँ काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा संगठित होकर के ऐसे संपत्तियों को, ऐसे घरों को या फिर ऐसे इसके ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर्स को गहन रखते हुए बलपूर्वक कई गुना ब्याज वसूलते हुए डराया धमकाया जाता था। इस आधार पर आरोपी रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर एवं अन्य के विरुद्ध में BNS की धारा 308 एक्सटॉर्शन की धारा है, संगठित अपराध की धारा 111(1) एवं कर्जा अधिनियम की धाराओं के तहत में
2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। अपराध क्रमांक 230 एवं 231 2025 के तहत में अभी इसमें जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं हमको, उस आधार पर अभी लोगों से पूछताछ किया जाना शेष है। इसमें कई अन्य लोग भी इसके द्वारा प्रताड़ित हुए जाने के श्रेणी में आएंगे, ऐसा मानना है। जिस प्रकार के आगे की विवेचना किया जाएगा, जो साक्ष्य पाए जाएंगे, उसके आधार पर अन्य आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला अत्यधिक रकम के संबंध में, इतने सारे रकम के दस्तावेज के संबंध में प्राप्त हुए, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज को भी इसके संबंध में पृथक से सूचना भेजी जाएगी। वर्तमान में थाना तेलीबांधा में दर्ज अपराध के अतिरिक्त तलाशी के दौरान पाए गए अवैध हथियार एवं अन्य दस्तावेज, धमकी एवं अधिक ब्याज वसूली के संबंध में पाए गए दस्तावेज के आधार पर 3 अपराध थाना पुरानी बस्ती में काम किया जाकर विवेचना किया जा रहा है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को मिले हैं, उसमें हो सकता है जब लोगों को पता चलेगा कि उसके विरुद्ध में कार्रवाई हुई है, तो वो लोग भी, इसमें भी अभी कुछ प्रार्थी सामने आकर के अपना स्टेटमेंट नोट करा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे और प्रार्थी इस पर आकर के अपना स्टेटमेंट नोट कराएंगे, तो उसमें भी पृथक से अलग से अपराध पंजीबद्ध कर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी आना शुरू हो गए सर? आना शुरू हो गया है। बैंक का पासवर्ड से चला रही है, तो क्या आप एक पत्र लिखा जाएगा? ऐसे 19-20 मामले आ चुके हैं, तो उसके निरस्तीकरण को लेकर के लिखा जाएगा, ये प्रावधान है? पहले भी इसके द्वारा अपने पास में जो लाइसेंसी शस्त्र के साथ अपराध घटित किया गया था, तो उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया था। इसमें भी अगर कर्जा एक्ट के तहत में किसी प्रकार का कोई उसके द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया होगा और हमको प्राप्त हो गया है कि उसके द्वारा कई गुना ज़्यादा ब्याज वसूली किया जा रहा है, तो उसको निरस्त भी किया जाएगा। यह तो एक प्रकरण है। इस प्रकरण के अतिरिक्त भी हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर कहीं उनके द्वारा इस प्रकार का साहूकारी या अवैध कर्जा का कोई व्यवसाय किसी के द्वारा किया जा रहा होगा और इस प्रकार के अवैध वसूली और धमकी देकर के वसूली की जा रही होगी, नियम के विपरीत जाकर के अधिक वसूली की जा रही होगी, तो इसकी सूचनाएं हम लोग तक दें लोग, इसके विरोध में हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। आपकी जो सूचनाएं दी जाएगी, तो अगर पीड़ित हैं, आप चाहेंगे तो नाम उजागर होगा, नहीं अगर चाहते हैं कि आपका नाम उजागर ना हो, तो हम उसको गोपनीय तरीके से भी रख करके इनके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे, इनको सुरक्षा दी जाएगी। लोग हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि वो लोग भी आएंगे, कोई ऐसी शिकायतें आई है क्या सर? और ये जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद लगातार देखने को मिल रहा है सर कि वीरेंद्र तोमर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, कल कुछ किए थे, बाकी सारी चीज़। सर, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? ये जो प्रयास है, वो गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान ही सर्च वारंट प्राप्त कर तलाशी के लिया गया, उस दौरान ये सभी चीज़ें बरामद हुई है। पुलिस घटना के तत्काल बाद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है। शीघ्र आरोपी गिरफ्तारी किए जाएंगे। सर, इसके साहूकारी लाइसेंस